पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को मिला इंसाफ। पानीपत पुलिस ने किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खटिक बस्ती में हुई महिला की मौत का हुआ खुलासा। 2 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या। आरोही मॉडल स्कूल की 2 छात्राओं ने किया राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल। सेक्टर 12 में स्थित पार्क का निर्माण नहीं होने से जनता है परेशान। कहा विधायक भी नहीं सुन रहे उनकी समस्या। सनोली के पशु चिकित्सालय की गिरी दीवार। ग्रामीणों ने कहा घटिया सामग्री से बनाई गई थी दीवार। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। आखिरकार पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को इंसाफ मिल ही गया। आज सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी दोषियों को दोषी करार करते हुए सजा का ऐलान किया। साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को आज कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। मामले को लेकर न सिर्फ पंचकुला बल्कि पानीपत में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चारों तरफ नाकाबंदी की गई थी ताकि किसी भी प्रकार के उपद्रव से निपटा जा सके। बता दें कि राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। गुरमीत के संबंध में आज सीबीआई कोर्ट का जो डिसीजन आना है उसके रिगार्डिंग हमने सभी थाने और चौकियों को अलर्ट पे रखा हुआ है और नाकाबंदी शहर में की हुई है और सभी हमारी फोर्स जितनी भी अवेलेबल फोर्स है सभी स्टैंड टू है और अभी तक पूरी शांति है जिले में। कोई ऐसी अप्रिय समाचार कहीं से नहीं आया और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही शांति रहेगी। फिर भी अगर कुछ होता है तो हम पूरी तरह से तैयार। बीते दिनों खटीक बस्ती की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया था, लेकिन ससुराल वालों ने इस आरोप को नकार दिया था। वहीं आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारा सच साबित हो गया। देखिए पूरा मामला। जानकारी के अनुसार पानीपत की खटिक बस्ती में ब्याही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक महिला पूजा विद्यानंद कॉलोनी की निवासी थी। पूजा की शादी करीब 5 साल पहले खटिक बस्ती के रहने वाले रवि नामक युवक के साथ हुई थी। रवि हैंडलूम की फैक्ट्री में काम करता है। रवि और पूजा के 2 बच्चे थे और पूजा फिर से पेट से थी। मृतक पूजा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया था कि पूजा को दहेज के लिए ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके इन आरोपों को गलत ठहराया था। जबकि आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने पर उनके आरोप सही साबित हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टरों से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक पूजा को मृत घोषित किए जाने के 2 दिन पहले ही उसकी हत्या की जा चुकी थी। 11 तारीख को कॉल गई हमारे पास के भैया से करके आपकी लड़की एडमिट है वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, लेकिन उनमें से कोई वहाँ पे हमें मिला नहीं। हमने वहाँ पे बलजीत इसमें किशनपुरा चौकी में दरखास्त लिखवाई अपनी। वहाँ पे बलजीत सिंह मलिक है इंचार्ज जो थाने के, उनको लिखवाई तो वो बोले कहने लगे भाई कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। आज 17 तारीख हो चुकी है, ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई ना कुछ। पहले बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट की हमने बाट देखी 6-7 दिन तक सारे के सारे, ना कोई खाना खा रहा ना कुछ कर रहा। उस बाट में थे कि रिपोर्ट आए। अब रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि भैया उन्हीं की मारी हुई है। 1.5 दिन पहले मारी हुई है। जिस टाइम वो सिविल में लेके पहुँचते हैं उससे 1.5 दिन पहले मारी हुई थी वो, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसाफ चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए जी। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी पहले दिन, लेकिन गिरफ्तारी आज 7 दिन हो गया, आज फिर आजाद घूम रहे हो। पूजा की मां का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और अब उन्होंने उसकी हत्या करने के 2 दिन तक लाश को छुपा कर रखा, जो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि पूजा की हत्या की गई थी या फिर उसकी मौत किसी बीमारी के कारण हुई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की हत्या करने वाले उसके ससुराल पक्ष के लोग बिना किसी खौफ के घूम रहे हैं। पता 11 तारीख में मरी तो लड़की मेरी 10 तारीख रात को मरी ना। डॉक्टर की बताना है 10 तारीख की लड़की मरी हुई है, तो 11 तारीख में हमारे पास पता करा शाम को 6 बजे हॉस्पिटल में करना भर्ती। अब फरार हो गए सारे, कोई नहीं पाया, फरार हो गए जी सारे। फिर हम चौकी में गए किशनपुरे में, हमारी ना भी वो नहीं ली दरखास्त ना गल का सुबह आई हो, कोई नहीं आया।
फिर हम सुबह गए, सुबह लिखी हमारी दरखास्त ने। कभी तो कहने सीढ़ी पता गिर का मर गई, कभी कह पेट में बच्चा था नू मरी, ऐसा कुछ नहीं आ रिपोर्ट में। बच्चा कुछ नहीं आ गया, बच्चा था पेट में, बच्चे तो मरी नहीं, कुछ नहीं आ रहा रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट बता रही रिपोर्ट में बच्चा नहीं आ दे, बच्चा था, गोली खाई, गोली खा कर मरी। वो तो मेरी तो मारा पिट्टी के निशान आए, मेरी मार रखी थी। आरोही मॉडल स्कूल छाजपुर कला की 2 छात्राओं ने राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, जिसके बाद स्कूल में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्य स्तर पर आयोजित चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आरोही मॉडल स्कूल छाजपुर की 2 छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही मीरा और अंकिता का स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल हेमलता बलियान ने छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया। स्कूल की दोनों छात्राओं ने पंचकुला में 15 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और अब जल्द ही नेशनल स्तर की होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता बालियान ने राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली दोनों लड़कियों को पानीपत जिले का नाम रोशन करने पर खुशी जताई और उन्हें नेशनल स्तर प्रतियोगिताओं में चयनित होने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी कराई जाती हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अभी हमारे स्कूल की लड़की मीरा स्टेट लेवल पर फर्स्ट पोजीशन लेके आई है और उसका ये सफ़र सीधा स्टेट से नहीं था, स्टार्ट हमारे स्कूल से हुआ था। बच्चे ने पहले स्कूल लेवल क्लियर किया, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी बच्चे स्टेट पे फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं। आरोही के बहुत सारे बच्चे अचीवमेंट्स बार बार ला रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लेके जाना और उनका हक उनको दिलाना, क्योंकि बच्चे में, हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चा डिजर्व करता है। कुछ ना कुछ उसने भगवान ने टैलेंट देके भेजा है कि वो टैलेंट सामने आए। नेशनल लेवल पर नॉर्थ जोन में 2nd पोजीशन ली थी। बच्चे आगे पढ़ते हैं तो खुशी होती है। एक ही टारगेट के साथ स्कूल आरोही स्कूल में ज्वाइन किया था कि इन बच्चों को उस मंजिल तक लेके जाना है जो ये डिजर्व करते हैं। आरोही प्रयासरत है, आरोही का प्रयास जारी है। हम चाहते हैं कि बच्चे सफलता के शिखर को छुएं। वहीं प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही मीरा और अंकिता का कहना है कि वे राज्य के साथ अब नेशनल स्तर पर भी जीतकर गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। ये एक छोटी सी जर्नी नहीं है, ये सफर हमारे स्कूल से शुरू हुआ, जहां पर हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और हमने प्रथम स्थान प्राप्त कर ये कंपटीशन खंड स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद यही कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर भी हमारे स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके पश्चात यही कंपटीशन पंचकुला में स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर हमारे स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेक्टर 12 के निवासी गंदगी, स्ट्रीट लाइट और पार्कों का निर्माण नहीं होने से बेहद परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि विधायक भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और समस्याओं को हल करने का सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सेक्टर 12 में स्थित बाल उद्यान पार्क के नजदीक रहने वाले लोग पार्क का निर्माण कार्य न होने से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शहर के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण हो चुका है, लेकिन बाल उद्यान पार्क की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पार्क के चारों तरफ से दीवार टूटी हुई है, जिसमें आवारा पशु सारा दिन पार्क में बैठे रहते हैं। यही नहीं, दीवार ना होने के कारण कुछ लोग शराब पीकर अपना जमावड़ा लगाकर बैठ जाते हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इसके बारे में कई बार विधायिका रोहिता रेवड़ी और उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी ओर से आश्वासन ही मिलता है।
बता भाई और क्या होगा रे, उड्डा है। अब आप क्या चाहते हो आखिर? हम तो साफ सफाई, हमारा काम सही होना चाहिए। हाँ पार्क ये देखिए आके देखा तो मंत्री तो अपने घर में बैठे हैं, जब उसका पारना गयू हाल हो तो क्या करेगा मंत्री? पार्क की हमें पार्क बनवा दो, हमारे को लाइटें ठीक करवा दो, पार्क है सारी पीछे वाली ये दीवार नाले की तरफ में हर कोई आ जाता है इधर से, तो दीवार भी बनाओ ऊंची ऊंची और ये पार्क करवा दो। ये सेक्टर 12 का एरिया है और जिसमें दो एमसी बने हुए हैं, और जबकि इसके बारे में कई बारी बात हो चुकी है एमएलए साहब से, रेवड़ी जी से, पर उन्होंने आश्वासन के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं किया। आओ जी हम करेंगे जी करेंगे, और किया कुछ भी नहीं। वोट किसी को भी दें, वोट इनको जरूरी नहीं है कि देना इन्हीं को ही देना है, जब काम नहीं होंगे तो कौन देगा वोट? दीवारों में कितना बुरा हाल है, सब पार्क बन चुके हैं, इस पार्क का नंबर आ ही नहीं रहा। कैलेंडर लगा, रेवड़ी के पास कई बार जा चुके हैं, हम कई बार जा चुके हैं, कहते हैं जी बन जाएगा, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हारा नंबर है, नंबर पता नहीं कब आएगा, जब अगली सरकार बदल जाएगी। हमारी समस्या यह है कि यहाँ पे एक तो पार्क बिल्कुल ही, आप देख रहे हो कि पार्क बिल्कुल ही घटिया है, जो उजड़ा पड़ा है, ना दीवारें हैं, ना यहाँ रोड की तो रेलिंग ये चालू हो गई सड़क, जिसमें कोई देखो दीवारों पे कोई है ही नहीं, लोग आते जाते हैं, चोर लोग, यहाँ लोग दारू पी रहे होते हैं रात को शाम को, जब भी देखो ये खुला रहता है, कभी कोई भी आ सकता है, अंदर जा सकता है, ना स्ट्रीट लाइट जलती है, ना कुछ, सारी समस्या यही है। पार्क कितनी बार जाके रोहिता रेवड़ी के घर जा चुके हैं और सुरेंद्र रेवड़ी जी से भी मिल चुके हैं कि भाई इसके पार्क के लिए, वो कहते हैं अभी आपका नंबर आएगा, कभी वो किसी उसका नंबर दे देते हैं ठेकेदार का, कभी किसी ठेकेदार का, और उस ठेकेदार को फोन करते हैं तो वो कहता है हमारी फाइल ही नहीं अभी आई, फाइल आएगी तो मिलेगी। वो कभी इसके लिए कभी केस चल रहा है, अभी कुछ कर रहे हैं, कभी उसमें अभी तक कोई फाइल नहीं आई, ना कुछ। रविंद्र भाटिया जो एमसी बने हैं आपके नए, उनको भी कहा गया, पर वो भी वो आगे कहते हैं जैसे हमारे विधायक जी बताएंगे वैसे हो पाएगा। सनोली के पशु चिकित्सालय की घटिया सामग्री से बनाई गई दीवार अचानक गिर गई, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी रोष बना हुआ है। गनीमत तो ये रही कि इसमें कोई भी जानहानि नहीं हुई। सनोली के पशु चिकित्सालय में घटिया सामग्री से बनाई गई दीवार अचानक ढह गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बीडीपीओ विभाग, पंचायती राज विभाग के सामने रोष जताया। बता दें कि बीते दिनों जब अस्पताल में दीवार बनाई जा रही थी, तभी गांव के लोगों ने घटिया सामग्री लगाए जाने की शिकायत बीडीपीओ से की गई थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए काम रुकवा दिया गया था। लेकिन आज फिर से घटिया सामग्री का प्रयोग कर दीवार बनाई गई, जिसके बाद वो दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। यहाँ कुछ कई दिनों से पहले 4 दीवारी का काम चला हुआ था, पशु अस्पताल में 4 दीवारी का काम चला हुआ था। तो कल यहाँ पे दीवार बनाई थी एक कॉन्ट्रैक्टर ने, तो आज सुबह आके देखा तो हमने वो 4 दीवारी थोड़ी सी टूटी हुई मिली थी। बाकी हमने अपने उच्च अधिकारियों को सारी की सारी जितनी भी बातें थी अपने उनकी बता दिया है, और वो अपने लिखित रूप में भी दे चुके हैं हम। बाकी वो देखेंगे जैसे भी कुछ होगा। पिछले दिनों वो जैसे कुछ कच्चे ईंटें वो भी बताई जा रही थी, उसके भी आपने लिखित में सिखा? हाँ जी, हमने वो लिखित में अपने उच्च अधिकारियों को सौंप दी है उनकी सूचना, जैसे भी कोई बात होगी वो बता देंगे। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।